हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। रोजगार कैसे जनरेट किया जाए, कैसे रोजगार जो है एम्प्लॉयमेंट जो से जनरेट किया जाए, क्रिएट किया जाए। अब देखिए, सारे टॉपिक जो है ना आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। हम ब्रॉडली क्या पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो इंडिया में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो रंग बिरंगी परफॉर्मेंस देखी आपने, कैसी रंग बिरंगी परफॉर्मेंस। तो हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर जो जिसका एम्प्लॉयमेंट में शेयर बहुत ज्यादा, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसकी अपेक्षाकृत कम है, ठीक है। वहीं टर्शरी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या है, टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो वो रिलेटिवली कम है। ठीक, अब उसी के चलते सवाल आता है कि ऐसा क्यों है। तो हमने क्या देखा कि जहां जॉब जनरेट होना चाहिए वहां जनरेट नहीं हुई है। सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में जॉब जनरेट नहीं हुई है। प्राइमरी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं तो वो काम नाम का ही काम कर रहे हैं, दे आर अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, फाइन। अब हमारे सामने एक सवाल ये बनता है कि हाँ, पूरी समस्याओं का समाधान किस चीज में है? एम्प्लॉयमेंट में, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए। तो सवाल वही है जो आपका टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की जा सकती है? इज दैट क्लियर? तो अब आप चीजों को क्या कर सकते हैं, डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मोतियों को पिरो के एक माला बना सकते हैं। चलो, तो अब देखिए क्या है। अब आप जब ये टॉपिक समझेंगे ना, तो लक्ष्मी आंटी जो है, लक्ष्मी आंटी की कहानी को अपने साथ लेकर चलना। ठीक है, क्यों साथ लेकर चलना? लक्ष्मी आंटी की कहानी को, आंटी को नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा था पिछले वीडियो में, जैसे देखा था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, वो लक्ष्मी की स्टोरी से ही समझा था कि खेत था 2 हेक्टर का, लेकिन क्या है 5 लोग जो है फैमिली के, तो सब उसी खेत में लगे हुए हैं। ठीक, बोल रहे कि हम भी काम करें, दिखने में सब काम करें, लेकिन दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल, एंड देयर बाय वी आर सेइंग दैट दे आर अंडर एम्प्लॉयड और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहां देखने को मिला था। ठीक है, वो कहानी अलग थी। अब अगर जैसे हम देखेंगे ना, तो आपको 2 चीज ध्यान रखना है। लक्ष्मी की कहानी से हम देखेंगे कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, उस कहानी के साथ में कनेक्ट करते चलना। और अगली चीज है कि गवर्नमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है। अगर आप देखोगे आज की स्थिति समझोगे कि चिल्ला चोट चल रही है देश में, क्या कि बेरोजगारी है, तो उस बेरोजगारी को खत्म करने का देखो समाधान आपको यहां मिल रहा है। क्या कि गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो जैसे एक काम क्या हो सकता है, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। ठीक है, व्हाट वी हैव स्टडीड। ठीक है, कि हमने क्या देखा, लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के पास खेत है, छोटा खेत है लेकिन खेत है, लेकिन वो खेत में काम नहीं है क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। अल्टीमेटली खेती जो है, तो खेती किस पे डिपेंडेंट होती है? ठीक है, अधिकतर आप देखोगे तो इंडिया में वाटर इंटेंसिव फार्मिंग परफॉर्म की जाती है, तो पानी की तो जरूरत होगी। अब लक्ष्मी के पास में पानी नहीं था, ठीक है, सूखी खेती करती थी। सूखी खेती मतलब क्या है कि जैसे बारिश जो होती है ना, तो मानसून टाइम पीरियड में तो क्या हो रहा है, मानसून टाइम पीरियड में तो वो मतलब जो मानसून वाला सीजन रहता है। अच्छा चलो, एक चीज पूछता हूं मैं आपसे। अब देखो, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा एग्रीकल्चर चैप्टर में 3 तरह के क्या होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? खारिफ, राबी, ज़ैद, इस तरह से होते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मानसून टाइम पीरियड में कौन सा एग्रीकल्चरल सीजन, मतलब कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है, या फिर कौन सा सीजन होता है क्रॉपिंग सीजन। खारिफ होता है, राबी होता है, ज़ैद होता है। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, पता है, 2 मिनट रुक के मैं बताता हूं कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपने क्या कर लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, पूरा इकोनॉमिक्स में अपने आप को सीमित रख के, तो आपने इकोनॉमिक्स ही पढ़ा है फिर, ठीक है, और सिर्फ पास होने के लिए ही पढ़ा है। लेकिन जब आप इंटरलिंक करते हो ना सब्जेक्ट्स को, ठीक है, तब क्या करते हो, अपनी बॉर्डर्स को तोड़ के बाहर निकलते हो। आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट्स जो है ना, इस सब्जेक्ट्स की बॉर्डर में बंधे नहीं रहना, नहीं तो वही रह जाओगे। ठीक है, जगलिंग करना है सब्जेक्ट्स के साथ में, इधर से उधर कनेक्ट करते आना चाहिए। अब बताना मुझे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाना चाहिए। तो यहां पे क्या है, लक्ष्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, लक्ष्मी का, ऐसी वाली लक्ष्मी का, पैसे वाली। ठीक है, तो पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से कैसे पैसा आएगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट अपना पैसा इन्वेस्ट करती इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में, तो हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी जैसे कितने ही फार्मर्स हैं जो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि दिखने में तो काम कर रहे हैं वो, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है कि देयर लेबर एफर्ट इज गेटिंग डिवाइडेड। तो वहां पे अगर इरिगेशन फैसिलिटी जाएगी तो क्या होगा, अब इरिगेशन फैसिलिटी जाएगी तो इरिगेशन का काम बढ़ गया एक। ठीक है, इरिगेशन का काम बढ़ गया। अब वो क्या करेंगे कि जो नॉन मानसून सीजन रहते हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मानसून सीजन कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न सीजन होता है, ठीक है, और मानसून के अलावा जो विंटर टाइम पीरियड रहता है, तब हम अगर क्रॉप्स को सो करते हैं और क्या कह सकते हैं, इरिगेट करते हैं क्रॉप्स को। ऊपर से बारिश नहीं हो रही होती ना अक्टूबर नवंबर में जिन क्रॉप्स को सो किया जाता है, तो ठीक है, तो उस सीजन को क्या कहा जाता है। तो अब क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे तो अक्टूबर नवंबर में जो क्रॉप्स को सो किया जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं,
तो वो क्रॉप्स में भी अब क्या मिलेगा, पानी मिलेगा क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज आ गई है। तो इस तरह से जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, वो खत्म किया जा सकता है क्योंकि लोग अब पेस्टिसाइड्स वगैरह स्प्रे करना है, ठीक है, 2-2 फसल साल में ग्रो करना है आपको, तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जो पहले 5 थे तो 5 में से 1 से भी काम चल सकता था, 2 से भी काम चल सकता था, लेकिन अब क्या होगा, आपको और एक्स्ट्रा लेबर एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास पानी आ गया है। तो इस तरह से क्या है कि गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में, ठीक है। वहां पे जैसे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट क्या करे, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। फिर क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन कंस्ट्रक्शन वर्क। अब देखो, जब नहरें बनेगी, ठीक है, डैम बनेंगे, तो उसमें क्या है, नहर और डैम बनाने के लिए भगवान थोड़ी ना उतर के आएंगे ऊपर से, बनाएंगे तो लोग ही, ठीक है। कौन बनाएंगे, तो जहां बन रहा होगा वहीं के लेबर्स काम करेंगे। तो इस तरह से आप क्या समझ सकते हैं कि हाँ, इरिगेशन फैसिलिटीज के आने से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट था वो तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही साथ नए लोगों को काम मिलेगा कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक। तो वो स्टोरी जो है हमारी वो पैरेलल चलते रहने देना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एक कह सकते हैं एक सॉल्यूशन हो सकता है किस चीज के लिए, कि कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए। अगला पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज फैसिलिटीज। अब देखो, अब क्या हुआ, लक्ष्मी को पानी मिला, ठीक है, पीने के लिए नहीं, फसलों के लिए, पीने के लिए तो मिल रहा था। अब लक्ष्मी जैसे फार्मर्स को जब पानी मिलेगा तो क्या होगा, वो ज्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा तो अब क्या है, जेब में रख के नहीं घूमेंगे, उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस, जो कह सकते हैं सरप्लस रहेगा ना, उस प्रोड्यूस को क्या करना पड़ेगा, सरप्लस प्रोड्यूस को बेचना पड़ेगा। अब बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, बेचना है तो आपको मंडी तक जाना पड़ेगा, ठीक है। मंडी तक जाएंगे कैसे, सिर पे उठा के नहीं, ठीक है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या है कि आप देख रहे हैं ना कि जब इन्वेस्टमेंट होगा ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ स्टोरेज की बात आ रही। अब आपने ज्यादा प्रोड्यूस करा है तो ऐसा थोड़ी ना कि ज्यादा प्रोड्यूस किया तो सभी बेच दोगे, आप स्टोर भी करके रखोगे। आप ये सोचोगे कि सही दाम मिलेगा तब बेचूंगी या तब बेचूंगा, ठीक है। तो उसके चलते क्या है, एम्प्लॉयमेंट टू फार्मर्स एंड अदर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। तो पहली चीज तो क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, स्टोरेज फैसिलिटीज, तो कुछ किसान जो है वही क्या करने लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का काम भी करने लगेंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर देखें जो रूरल लैंडस्केप से हैं बच्चे तो वो समझ पाएंगे क्या, कि ऐसे भी फार्मर्स होते हैं जो खेती भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली भी चला रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, भाड़े का काम करते हैं, ठीक है, मतलब आप सामान ले जाते हैं इधर से उधर। तो फार्मर्स को एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो जो अंडर एम्प्लॉयड है वो फुल पोटेंशियल पे काम कर पाएंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होगा, ठीक। साथ ही साथ जो दूसरे लोग ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में जुड़े हुए हैं, स्टोर करेंगे, वो वेयर हाउसेस बनेंगे। वेयर हाउस देखिए आपने, ऐसे वेयर हाउस बन रहे थे, उसके अंदर अनाज को स्टोर किया जाता है। तो ये सारे जो स्टेप्स लिए जाएं अगर, तो उससे क्या होता है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट को खत्म कर सकते हो। कहानी हमारी चली रही है तो उससे आप और अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। फिर क्या है, अब देखो लक्ष्मी की नीड्स यहां पे खत्म नहीं हो जाती कि बस आपने पानी दे दिया, आपने ट्रांसपोर्टेशन दे दिया और सब कुछ हो गया। अब पानी जब आया तो लक्ष्मी क्या करेगी, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का प्रयास करेगी। ऐसा रहता है ना, जब आपको दिखता है कि आप क्या कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप एक्सपैंड करते हो, फाइन। तो उसी तरह से लक्ष्मी को ऐसा लगेगा कि यार मुझे थोड़ी और मशीन्स ले लेना चाहिए ताकि मैं क्या और अच्छी तरह से खेती कर पाऊं। अब मशीन्स ले लेना चाहिए तो मशीन्स पेड़ पे नहीं लगती कि ऐसा है कि एक छोटा सा बीज डाल देगी एक बड़ी मशीन भी मिल जाएगी, उसके लिए उससे पैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि खरीदना होगी मशीन। अब क्या होता है कि वहीं पे अगर क्या होता है, गवर्नमेंट चीप क्रेडिट की व्यवस्था करवा देती है, ठीक है, ठीक है। अगर आप लोन की बात करें तो अगर क्या होता है, सस्ता लोन मिल जाता है तो उससे क्या होगा, उससे लक्ष्मी जैसे फार्मर जो है वो क्या कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी, मशीनरीज, इन सारी चीजों को खरीद पाएंगे, ठीक है। अब देखो टेक्नोलॉजी मशीनरी खरीदेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरीज हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उन्हें भी कोई बना रहा होगा, उससे भी काम मिलेगा। साथ ही साथ लक्ष्मी जब इन मशीन्स वगैरह को खरीद के लाएंगी तो इन्हें चलाने वालों को काम मिलेगा, उसका प्रोडक्शन और बढ़ेगा, तो वही फिर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और सारी चीजें। तो उस तरह से क्या होगा कि जब सस्ता लोन मिलेगा ना तो इससे एक फायदा ये भी होगा। अब इसको फिर कनेक्ट करो, अभी आगे आप पढ़ोगे मनी एंड क्रेडिट में। मनी एंड क्रेडिट में आप क्या पढ़ोगे कि मनी एंड क्रेडिट में जैसे हम देखते हैं और आपने क्लास 9th में पढ़ के भी आए स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर वगैरह में, कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे, अगर आप बैंक लोन नहीं दे रही है तो लक्ष्मी जैसे स्मॉल फार्मर्स कहां जाएंगे, लैंडलॉर्ड्स के पास में जाएंगे, ठीक है, बिग फार्मर्स के पास जाएंगे। और वो जो बड़े किसान होते हैं ना वो बड़े चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, लेबर एफर्ट को अपने खेतों पर इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते छोटे फार्मर्स कभी ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जब चीप क्रेडिट मिलेगा, लोन मिलेगा, तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते आप देखोगे, उसके चलते नए काम चालू होंगे, ठीक है, यूजफुल इन बाइंग इक्विपमेंट्स एंड स्टार्टिंग न्यू वर्क, जो कि क्या होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को एक तरह से ट्रिकल डाउन करेगा, ठीक है, और डेवलप करेगा। किस सेंस में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले काम को और डेवलप किया जाएगा। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। कैसे एम्प्लॉयमेंट और जनरेट किया जा सकता है, समझो इस चीज को। देखो क्या हो रहा है ना कि हर चीज का एक सैचुरेशन होता है। आप
खेती भी करोगे, आपने इरिगेशन मशीनरी वगैरह सबका इस्तेमाल कर लिया, आपने खेती करके मैक्सिमम प्रोड्यूस निकाल लिया, जितना निकाल सकते थे मार पीट के जमीन को, तो आपने क्या करा, उतना प्रोड्यूस ले लिया। अब लेकिन क्या होता है कि एक समय पे वो सैचुरेशन पे पहुंच जाएगा ना, अब आप क्या है, अब उससे ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट, उससे ज्यादा और वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। अब क्या होता है, तो यहां पे लेकिन अगर आप वैल्यू एडिशन की बात करें, वैल्यू एडिशन की बात करें, तो कुछ काम बन सकता है, नए लोगों को काम मिल सकता है, एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और वैल्यू ऐड हो सकती है, नया पैसा कमाया जा सकता है। एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अब मान लो क्या लक्ष्मी जो है, तो लक्ष्मी ने इरिगेशन फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए आलू उगा लिए, ठीक है, आलू उगा लिए, उसने बहुत ज्यादा आलू उगा लिए, अच्छी मशीनरी वगैरह, अच्छे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर सबका इस्तेमाल करके बहुत बंपर प्रोडक्शन ले लिया, घर में सामान ही रहा है, इसलिए वेयर हाउस भी बना लिया, वेयर हाउस में भी क्या कर दिया, ठूस दिया आलू। लेकिन और अब क्या है कि बस अब उससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती ना। लेकिन अगर आप लक्ष्मी को ऐसा ध्यान आता किसी दिन, क्या अंकल चिप्स खाते खाते कि हाँ अंकल चिप्स कितने लोगों की फेवरेट है बताना, मुझे बहुत पसंद है। अब क्या होता है, तो अंकल चिप्स खाते खाते उसे ध्यान आता लक्ष्मी को कि क्यों ना मैं अपने आलू से ही चिप्स बनाऊं, आंटी चिप्स। तो अब क्या होगा कि आपने वैल्यू एडिशन किया, और वो आंटी चिप्स बनाने के लिए उसे एक छोटी सी इंडस्ट्री चलाना पड़ेगी। ठीक, तो आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, जैसे अब क्या हो रहा है कि पल्सेस प्रोड्यूस हो रही है कहीं पे, तो वो गांव वाले लोग जो दाल कह सकते हैं पल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करके बेच रहे थे ना, तो दाल को क्या करें, मतलब पहले जैसे आप देखोगे पूरा बीज रहता है, किसान कैसे भेजेगा, जैसे मूंग हुआ, चना हुआ, उड़द हुआ, ठीक है, तो तुअर हुआ, तो ये सारी चीजें किसान कैसा बेचता है, जो प्रोड्यूस हुआ उसको सीधा बेच देता है। अब इसे कौन खरीदता है, एक व्यापारी। व्यापारी क्या करता है, तो मूंग है तो मूंग की दाल बना देता है वो, ठीक है, मूंग की दाल बना देता है, उड़द है तो उड़द की दाल बना देता है, तुअर है तो तुअर की, मतलब अरहर जिसे कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया में अरहर भी कहते हैं, ठीक है, तो अरहर की दाल बना देता है वो, और दाल बना के हमें चिपका देता है। ठीक, तो उस सेंस में क्या है कि किसान जो है, किसान ने अगर मान लो 100 रुपए में बेचा है, उसे क्या किया जाएगा, ट्रेडर के द्वारा स्टोर किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, छोटी छोटी मिल्स वगैरह जो रहती है वहां पे, दाल मिल वगैरह जैसे होता है ना, और फिर वहां से क्या है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। अगर यही वैल्यू एडिशन कौन करता है, फार्मर्स करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर स्टैब्लिश होती है तो फार्मर्स को भी क्या मिल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगे, आजू बाजू जो लोग हैं उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएंगे, ठीक है, और वैल्यू एडिशन हो सकता है। तो इस तरह से फूड प्रोसेसिंग, जैसे मैंने आपको चिप्स बनाने का बताया, ठीक है, टमाटर बेच रहे हो तो टमाटर से क्या बनाओ, केचप बनाओ और बेचो, तो उससे वैल्यू एडिशन, पैसा भी बढ़ेगा। अब फैक्ट्री चलाने के लिए आपको और लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो जो अंडर एम्प्लॉयड थे उन्हें काम मिल जाएगा, नए लोगों को काम मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे बात की जाए तो क्या है, कोल्ड चेन स्टोरेज। अब कोल्ड चेन स्टोरेज की अगर हम बात करें तो कोल्ड चेन स्टोरेज क्या होता है, जैसे आप देखते हो, ये पता है बहुत अच्छी चीज है, इसको समझना अच्छे से। बहुत सारे जो मेरे प्यारे गुजराती स्टूडेंट्स, नॉट जनरलाइजिंग, लेकिन सभी लोग जो थोड़ा बिजनेस माइंडेड है, समझो देखो क्या हो रहा है कि आपकी कंट्री में, ठीक है, आपकी कंट्री में जितना प्रोड्यूस हो रहा है ना, उतना क्या हो रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो मतलब बीच में कहां ब्लैक होल है क्या, बीच में कहां चले गया, वेस्ट भी हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। जितने फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, मान लो जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, जैसे क्या हो रहा है, पेरिशेबल प्रोडक्ट में टमाटो ले लेते हैं हम, तो वो जितना टमाटो प्रोड्यूस हो रहा है उतना कंज्यूम नहीं हो रहा है, आधा तो खराब भी हो जाता है, आधा नहीं कहेंगे लेकिन मेजोरिटी पार्ट जो है वो खराब हो जाता है। अब क्या होता है कि अगर आप यहां पे कोल्ड चेन स्टोरेज बना लेते हैं, कोल्ड चेन स्टोरेज क्या होता है, तो बेसिकली आप जैसे देखेंगे तो रेफ्रिजरेटेड गोडाउन्स वगैरह जो होते हैं, जहां पे आप देखोगे रेफ्रिजरेटेड वैन्स वगैरह होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में चीजें खराब ना हो, वो कोल्ड चेन स्टोरेज अगर बना लिया जाता है तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले तो चीज, वो कोल्ड चेन में जो लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, मतलब जो लोग जुड़ेंगे उन्हें काम मिल गया, ठीक है, उसके साथ साथ में आपने क्या है, वेस्टेज को बचा लिया, तो द अमाउंट सेव्ड इज अमाउंट अर्नड, ठीक है, जितना आपने बचाया उतना आपने कमाया, सीधे सा कंसेप्ट है। ठीक, तो उस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज है, आपको की पॉइंटर ध्यान रखना। देखो मैं समझाने के लिए दुनिया भर की चीजें बता रहा हूं, लेकिन की पॉइंटर ध्यान रखना है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, सो बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट, ठीक है, और लोन, चीप क्रेडिट और लोन, याला यहाँ पे नहीं आना चाहिए, मैं वही सोच रहा था इतनी देर से। फिर क्या है, आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाए, सच एज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, कोल्ड चेन स्टोरेज एक्सेट्रा, इन सारी चीजों पे क्या किया जाना चाहिए, फोकस किया जाना चाहिए। अब उसी के साथ साथ आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट की जब बात आ रही है तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर तक सीमित मत रखो, देयर आर मल्टीपल डोमेन्स, ठीक है, इन विच देयर इज इमेंस पॉसिबिलिटी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। जैसे कौन कौन से सेक्टर्स की बात करें हम, तो न्यू सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग कमीशन जो है, ठीक है, जो थे, मतलब प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, अब क्या है, नीति आयोग है, तो नाउ नोन एज नीति आयोग, एस्टिमेट्स दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर अलोन। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ही 20 लाख जॉब और क्रिएट किए जा सकते हैं। 20 लाख लोग, मतलब कितनी बेरोजगारी कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम होगी, देश का कितना विकास हो जाएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, नए नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। Similarly,
if we are to improve the health, similarly if we are to improve the health situation, we need many more doctors, nurses, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा टू वर्क इन रूरल एरियाज। अब पेंडेमिक के बाद में आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, हम अगर सोचते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सब चंगा सी, तो सब चंगा सी ना सी, ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप जैसे देखेंगे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चरमरा गया था। कब? जब हमने किसी पेंडेमिक को फेस किया तो उसके चलते हमें समझ में आता है कि यहाँ और पोटेंशियल है, यहाँ और डेवलपमेंट होना चाहिए। किस चीज का? यहाँ और डॉक्टर्स की जरूरत है, यहाँ और नर्सेस की जरूरत है, यहाँ और हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आप बोलोगे कि सर सिचुएशन, ये सिचुएशनल नीड थी, लेकिन उसके अलावा भी आप देखोगे ना, सिचुएशनल नीड के अलावा भी हेल्थ तो ऐसे ही है ना, मतलब हेल्थ तो आपको थोड़ी ना पता कि आपके साथ में कब क्या हादसा होने वाला है, उसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना होगा, ठीक है। तो हमेशा प्रिपेयर्ड रहने के लिए क्या होता है? हमेशा प्रिपेयर्ड रहने के लिए आपको एक रोबस्ट मैकेनिज्म, एक मशीनरी भी चाहिए रहती है। तो ये दर्शाता है कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स है, एजुकेशन का जैसे नीति आयोग खुद एक्सेप्ट कर रहा है, उसी तरह से आप देखोगे तो हेल्थ सेक्टर में भी जॉब्स क्रिएट की जा सकती है, ठीक है। नए नए सेक्टर्स की बात हो तो इफ टूरिज्म एज ए सेक्टर इज इंप्रूव्ड, एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल, देख लो, ठीक है। तो टूरिज्म की इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या है, आपको नीड डेवलप करना पड़ती है, तो यहाँ पे टूरिज्म जैसे लोगों का इनकम बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या हो रहा है उससे आप ये कर सकते हो कि हाँ, एक नई की नई इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है। जिस तरह से सोशल मीडिया एक नया इंडस्ट्री इमर्ज हुआ, तो टूरिज्म भी एक बड़े इंडस्ट्री की तरह इमर्ज हो सकता है, जहां पे 35 लाख से ज्यादा लोगों को क्या हर साल जॉब दी जा सकती है। सो दीज आर सम ऑफ दी पॉइंट्स, ठीक है, जिसके ऊपर काम करके हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है, लिखोगे किसी भी तरह से आता है, मल्टीपल चॉइस में, असर्शन रीजन में, तो अगर कंसेप्ट समझ में आया तो बनेगा वो, ठीक है। अब अगर हम आगे एक और चीज देखें तो दी सजेशंस डिस्कस्ड टिल नाउ would take a long time to implement, मतलब बड़ी अच्छी बातें करी अभी तक हमने, लेकिन इसमें समय लगेगा, ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ये। लेकिन अब सवाल ये है कि प्यास अभी लगी, पानी अभी पिएंगे ना, तो वही वाली बात है। तो फॉर शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की समस्या खत्म करने के लिए हमें कोई क्या चाहिए रहेगी, एक मतलब ना कि चुटकी बजाते समाधान मिल जाए, वैसा कुछ करना पड़ेगा। वैसा कुछ हो सकता है तो वो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों पे तो फोकस किया है। गवर्नमेंट क्या करती है, प्रयास करती है, प्लान्स लाती है, 5 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान, 14 ईयर प्लान, कि हाँ हम क्या करेंगे, इतने समय में चीजों को ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं इन सारे पार्ट्स पे। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये जो प्रॉब्लम है, इसको खत्म, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करने के लिए क्या किया गया, देयरफॉर रिकॉग्नाइजिंग दिस, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया made a law implementing the right to work in about 625 districts of India, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, ठीक है, इंप्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। राइट टू वर्क क्या होता है, देखो, राइट टू लाइफ तो जानते हैं ना आप, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है हमें, ठीक है। तो वो राइट टू लाइफ के अंदर क्या है, बस ऐसी थोड़ी ना जी लोगे, जीने के लिए क्या करना होगा, पैसा चाहिए रहेगा ना। पैसा क्यों चाहिए रहेगा, मतलब खाना पीना, इन सारी चीजों के लिए। अब वो कब आएगा, जब आप काम करेंगे। तो गवर्नमेंट राइट टू लाइफ दे रही है, तो गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जीने के लिए इंसान के पास काम हो। तो अपने उस राइट को रिकॉग्नाइज करते हुए, अपने राइट को, ठीक है, अपने उस राइट को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लॉ लाई, ठीक है। लॉ कहां इंप्लीमेंट किया गया, तो जैसे आप देखोगे तो 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में, और आज की स्थिति देखोगे तो और ज्यादा भी है, ठीक है। मनरेगा प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। पहले नरेगा नाम था इसका, अब क्या हो गया, मनरेगा हो गया। नरेगा था, गवर्नमेंट बदलती नाम बदल जाते हैं, फिर क्या है, मनरेगा हुआ। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र, एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, रोजगार देना, ठीक। तो रोजगार देने की गारंटी दे रही है कौन, गवर्नमेंट। गारंटी हमें प्रोडक्ट्स की नहीं मिल रही है आजकल, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रही है, जी हाँ। तो मनरेगा जो था, मनरेगा जो 2005 वाला मनरेगा है, ये क्या है, एक मास्टर स्टॉक रहा है किस चीज का, एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। क्या हुआ, देखो ये लॉ क्या था, इसको समझो। क्या होता है कि जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ये मनरेगा टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स में फुल फॉर्म पूछ लिया, तो क्या हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ये ध्यान रहेगा। अब उसके अलावा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिया जाता है कि मनरेगा के फीचर्स बताइए। अब इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं, जैसे क्या बन सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस में, या फिर कह सकते हो कि असर्शन रीजन में, ठीक है। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप तो क्या है, बहरूपिया किसी भी तरह से बन के आ सकता है। किस तरह के काम को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो वो काम जो क्या करेंगे, लैंड का प्रोडक्शन बढ़ाने में, लैंड का प्रोडक्शन एनहांस करने में फ्रूटफुल साबित होंगे, उस तरह के काम को प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है। अब अगर हम जैसे फीचर्स की बात करें, तो इट इज अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। ये जिसे समझ नहीं आया है, रुको, जब
नीचे के पॉइंट्स पढ़ोगे तो ऊपर वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम क्या है, मतलब पैसा कौन लगाएगी, गवर्नमेंट लगाएगी, और उससे क्या होगा, उससे काम जनरेट किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा लोगों को। मतलब गवर्नमेंट पैसा दे रही है, क्यों दे रही है, कि लोग काम कर लें, तो लोगों को काम भी मिल गया, गवर्नमेंट को जो अनएम्प्लॉयमेंट का डंडा लगता था वो गवर्नमेंट ने भी सुलझा दिया। तो सारी चीजों का क्या है, समाधान आपको इस तरह से मिल जाएगा कि स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम होगा। फाइन, तो अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोस हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ, ठीक है, वर्क इन रूरल एरिया आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। मतलब जो इंसान काम करने योग्य है, पता लगा 2 साल का बच्चा खड़ा हो गया, लाओ काम दो, काम करने योग्य है, काम करना चाह रहा है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज में, गवर्नमेंट उसे क्या बोल रही है, ये लो काम, 100 दिन का हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं कि हाँ 100 दिन तो हमारे पास आना, हम आपको काम देंगे। अब बोलोगे सर 365 दिन होते हैं साल में, 100 दिन काम देके क्या हो गया, तो भैया पहले कुछ भी तो कर रहे हो कि एकदम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ही बेरोजगार हो। मतलब इंसान कुछ तो कर रहा होता है ना, जैसे लैंडलेस लेबर की बात करें तो उसको साल में क्या है कि अगर मान लीजिए साल में 90-100 दिन ही काम मिल रहा है, ठीक है, लैंडलेस लेबर है तो उसको दूसरे के खेतों में 90 या 100 दिन ही काम मिल पाता है। बाकी बचे 100 दिन कौन दे रहा है, जैसे आप देखोगे तो 100 दिन उसने खुद काम ढूंढ लिया, 100 दिन गवर्नमेंट ने दे दिया गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और बेसिक मतलब जो अब मिनिमम वेजेस जो रहती है तो मिनिमम वेजेस पे की जाती है, तो उससे ऐसा भी नहीं कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब मान लो कि 100 दिन खुद भी काम करने जा रहा है तो कोई उसको 100 रुपए दे रहा है, कोई 80 रुपए ही दे रहा है, ठीक है, पूरे सही तरीके से पैसा नहीं दिया जाता, कम पैसा दिया जाता, लेकिन गवर्नमेंट तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम पे दे रही है, ठीक, बेसिक मिनिमम पे तो देती ही देती है गवर्नमेंट। तो इस तरह से 100 डेज गवर्नमेंट काम दे देती है, आप बाकी काम अपना खुद कर रहे हो आप, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है ना, उसे सुलझाने के लिए मनरेगा क्या है, एक अच्छा प्रोग्राम है, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट इसका नाम हो गया, ठीक है। और जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अब अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता तो यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी प्रोविजन है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। अब अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, कैसे फेल हो जाती है, एग्जाम में नहीं, गवर्नमेंट मान लीजिए गवर्नमेंट आपको काम नहीं दे पाई है। अच्छा, आपके मन में सवाल है कि ये भी आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ऐसा क्या काम देगी, उनको कलेक्टर बना देगी क्या लोगों को? नहीं, गवर्नमेंट क्या काम देगी, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को कोई काम करवाना है, रोड बनवाना है, ठीक है, तो अब रोड बनवाना है तो रोड बनाने के लिए भी क्या है, वही ऊपर से नहीं उतर के आएगा, कोई लोग ही बनाएंगे ना रोड अल्टीमेटली। तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट लोगों को एक तरह से ये बोलेगी कि आपके गांव का रोड बन रहा है, आप ही लोग काम करो, ठीक है। आप लोग क्या काम करोगे, तो जैसे तगारी उठा के देना है, मिट्टी डालना है, ये काम करना है, थोड़ा जो लेबर वाला वर्क होता है। तो आप चाहे पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन अगर काम करने योग्य हो तो आप काम करो, आपको हम पैसे देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट को भी लेबर्स वगैरह की जरूरत रहती थी, वो भी वहीं से पूरी हो गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना था, वो भी वहां पे हो गया। तो मतलब क्या बोलते हैं कि एक तीर से 4-5-8 निशाने लगा दिए गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि गवर्नमेंट काम देगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट काम नहीं दे पाई, मान लो क्या है कि गवर्नमेंट का कोई काम नहीं चल रहा है, ठेकेदार वगैरह पैसे लेके भाग गया, तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट ने बोला कि चलो काम हो या ना हो, पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हम तो ये बोल रहे हैं कि हम आपसे 100 दिन काम लेंगे, अगर काम नहीं ले पाए तो भी आपको पैसे देंगे। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी प्रोविजन है मनरेगा के अंदर में। अब काम किस तरह का करवाया जाएगा, वही कलेक्टर नहीं बना देंगे सबको, ठीक है। तो काम किस तरह का, द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। मतलब जमीन जो है ना, जमीन की प्रोडक्टिविटी बनाने में जो काम होगा, जैसे तालाब बनवाना, तो अगर मान लो किसी गांव में क्या है, तालाब बनवा रही गवर्नमेंट ताकि वहां पानी भरा जा सके, फिर इरिगेशन के लिए यूज किया जा सके, तो इस तरह के कामों में प्रायोरिटी होगी, ठीक है। मतलब जैसे पुताई वताई हो रही है, नगर पंचायत का डेवलपमेंट, रोड का डेवलपमेंट, तो इस तरह के काम जो रहते हैं जहां पे कोई आपको बहुत कोडिंग वोडिंग करने की जरूरत नहीं है, कि मतलब बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत हो, बेसिक काम जो हर इंसान कर सकता है वो काम दिए जाते हैं। इससे अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक पॉइंट और, क्या कि विमेन जो है, तो विमेन के लिए रिजर्वेशन रहता है मनरेगा में, ठीक है। अब विमेन को जब क्या एक तरह से विमेन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो इससे आप देखोगे कि विमेन का एम्पावरमेंट भी हो रहा है। अब जब महिला पैसा कमा के लाएंगी ना थोड़ी सी, तो उन्हें ऐसा रहेगा क्या है कि उन्होंने पैसा जब कमाया है तो उन्हें ऐसा रहेगा कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बहुत ऐसा लखपति नहीं बन गई, लेकिन क्या है, फिर भी उनके पास पैसा है अगर थोड़ा सा, तो वो क्या होता है कि विमेन एम्पावरमेंट जो है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ साथ में एक सोशल प्रॉब्लम जो है, जो पेट्रियार्की डोमिनेट करती है, वो भी खत्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये था मनरेगा। मनरेगा पे अब स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है, साथ ही साथ क्या है, जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स, चैप्टर्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। ये सारे वीडियो लेक्चर्स आप YouTube चैनल पर देख सकते हैं, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे क्यों जाना है, क्योंकि वहां पर आपको सब कुछ अरेंज मिल जाएगा। अगर YouTube पर ढूंढने में दिक्कत जाती है, क्या करना होगा उसके लिए आपको magnetbrains.com सर्च करना है गूगल पर,
वेबसाइट आएगी, क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से एक इंटरफेस आएगा, सारी क्लासेस होंगी। आप जिस भी क्लास में अपनी क्लास को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स ओपन अप होंगे। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पे क्लिक किया तो हिस्ट्री का चैप्टर है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, सब आपके सामने होगा। घर बैठे आराम से सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड।